हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम एकादशः पाठः पर्यावरणम के योग्यता विस्तार को समझने वाले हैं, उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो इसमें पहले है च्वी प्रत्यय का प्रयोग। अभू तद्भावे च्वी, जो वस्तु पहले ना हो सके उसके हो जाने में च्वी प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। च्वी प्रत्यय का प्रयोग केवल भू तथा क्री धातुओं के साथ होता है। शब्द के अंतिम स्वर का ई हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है। यथा अंगीकृतम, अनंगस्य अस्वीकृतस्य अंगकृतम या अंगीकृतम अर्थात स्वीकृतम। अंगीकृत करना अर्थात धारण करना होता है ना। जैसे कि श्री कृष्ण के बारे में किया जाता है कि उन्होंने जो उनका चक्र है उसे अंगीकृत किया, धारण किया है। जैसे श्री राम के लिए कहा जाता है कि उन्होंने धनुष को अंगीकृत किया है, धारण किया है, क्योंकि वो उनके किसी अलग से कोई वस्तु को धारण किया जाए उसे अंगीकृत किया जाए। अपनाना कहते हैं उसे, अंगीकृत करने को हिंदी में अपनाना भी कह सकते हैं। कृष्णी क्रियते, अकृष्णस्य कृष्णः क्रियते, अर्थात कृष्ण का अर्थात सांवला काला रंग भी होता है, तो अकृष्णस्य कृष्णः क्रियते। ब्रह्मी भवति, अब्रह्मणः ब्रह्मः भवति। द्रवी क्रियते, अद्रवस्य द्रवः क्रियते। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि जो द्रव्य नहीं है उस पदार्थ को द्रव्य करना है ना। जैसे बर्फ को पिघलाकर हम द्रव्य बनाते हैं ना, जल बनाते, इस तरह से भी उसका हम प्रयोग कर सकते हैं, द्रवी क्रियते। निम्नलिखित बहु शब्द युग्मों के भेद को देखने योग्य हैं। जैसे कि संकल्प, संकल्प तो बहुत सारे होते हैं, परंतु दृढ़ संकल्प है ना, ये सत संकल्प है, अच्छी बातों के लिए। सत जो है, ये शब्द जो है वो अच्छी के लिए, सत्संग, तो ये सत्य संकल्प, सत संकल्प। आचारः, सदाचार है ना। आचार का अर्थ होता है व्यवहार, परंतु सदाचार का है अच्छा व्यवहार। जनः, जनः तो सब लोग हैं जन, परंतु सज्जन कुछ ही होते हैं, तो जनः का हम सज्जनः भी बना सकते हैं। फिर है संगति, जैसे संकल्प है वैसे ही संगति भी है, तो सत्संगति। संगति तो सबकी होती है, परंतु सत्संगति होती है, सत्संग भी कहते हैं हम। तो सत्संग जो है वो साधु संतों का सम्मेलन, यही सत्संग कहलाता है। इसी तरह से मति, मति का अर्थ होता है बुद्धि। तो बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, सन्मति भी हो सकती है और दुर्बुद्धि भी हो सकती है। तो इसीलिए इसको लिखा गया है कि मति का, और हम सन्मति भी बना सकते हैं। आर्ष वचन, ऋषि के द्वारा कहा गया वचन आर्ष वचन कहलाता है। आशीर्वचन भी कहते हैं हम इसे, कि उनके द्वारा आशीर्वचन कहा गया, तो यह आर्ष वचन भी कहलाता है। जैसे कि कोई साधु संत होते हैं या कोई अतिथि गण होते हैं, किसी विद्यालय में किसी अतिथि को आमंत्रित किया जाता है, तो उसके लिए कहा जाता है कि आपके द्वारा हम आशीर्वचन सुनना चाहते हैं, तो वह आशीर्वचन भी कहलाता है और आर्ष वचन भी कहा जाता है। इसी तरह से पंच तत्व, हमारे शरीर जो है, हमारा यह शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, ये आपको भी पता होगा। तो पंच तत्व कौन कौन से हैं? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से ही यह शरीर बनता है, और जब मृत्यु पश्चात यह 5 तत्व हैं जो यह विलीन हो जाते हैं, क्योंकि पृथ्वी जो है वो पृथ्वी में मिल जाती है, जल जो है, जल भाग जो हमारे शरीर का वह जल में मिल जाता है। अग्नि भाग जो है वो जो हमारा
हमारी आत्मा कहलाती है अग्नि। अग्नि जो है वही, उसी से हमारा जो शरीर है, कहते हैं कि मृत्यु के पश्चात हमारा शरीर ठंडा पड़ जाता है, तो वही अग्नि है जो अर्थात आत्मा हमारे शरीर को गर्म रखती है। और वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से यह शरीर मिलकर बनता है, और यह शरीर 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, ऐसा भी कहा जाता है। क्या सुनते होंगे ना आप लोग की कहते हैं कि उनका जो शरीर है वह 5 तत्वों में विलीन हो गया, यह कहा जाता है। तो अपनी अगली क्लास में हम आगे के समानांतर श्लोक और सूक्तियों को पढ़ेंगे।